अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज ये हमारी सेकंड वीडियो। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, या आपका बच्चा अगर कंप्लीट कर चुका है A to Z सारी लर्निंग और वो अब सेकंड पॉइंट पे है यानी कि स्टेप 2 पे है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में आपको एक एक्शन प्लान दिया जाएगा जिसको फॉलो करके आप इजीली अपने बच्चे की लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप आगे पीछे करके बच्चे को पढ़ाएंगे, वो भी कंफ्यूज होगा और आप खुद भी। तो जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल साउंड एंड लॉन्ग वॉवल साउंड। यानी कि वॉवल्स क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ। A E I O U, ये हमारे वॉवल्स हैं और ये दो तरह से पढ़े जाते हैं। एक होते हैं ये शॉर्ट वॉवल और एक होते हैं लॉन्ग। पहले हम शॉर्ट की बात कर लेते हैं। जी, तो शॉर्ट वॉवल साउंड्स किस तरह से पढ़े जाते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ए ए मुंह आपने बड़ा सा खोलना है और कहना है ए। CAT कैट, यानी कि साउंड्स के साथ पढ़ेंगे। एट कैट। ए एप्पल। ए मुंह बड़ा सा आपने बच्चे को समझाना है खोल के और उससे पढ़ना है ए। उसके बाद आ जाते हैं ई पे। ई की साउंड होती है ए। ए एलिफेंट। ए ए पेन, यानी ENPEN है। पेन पेन। ये जब हम बच्चे को टू लेटर ब्लेंड सिखाएंगे तो उसमें बच्चा सीख जाएगा कि ET एट को कैसे पढ़ना है, ENN को कैसे पढ़ना है, ये सारा कुछ वो सीख जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वॉवल्स। आई पे आ जाते हैं। आई की साउंड ई होती है। जी ई प जिप। ओ साउंड ओ। ड ओ ट डॉट। उसके बाद है यू की साउंड है अ। ख अ प कप। जब हम अप बच्चे को सिखाएंगे और ख की साउंड उसको आती है। जब मैंने ABC की वीडियो शूट की थी, आपने चेकआउट नहीं की तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि उसमें हमने सारे साउंड्स कवर किए हैं कि A to Z बच्चे की कंप्लीट लर्निंग करवाने के बाद, और वो तकरीबन 1 ईयर लग जाता है बच्चे को करते हुए। वो जब कंप्लीट होगा बच्चे का तो ही वो वॉवल्स आसानी से पढ़ पाएगा, सीख पाएगा। इसी तरह थोड़ा सा ट्रिकी है शॉर्ट वॉवल साउंड, ये वाले सारे AEIOU, क्योंकि इसके साउंड्स और नेम्स चेंज हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन बच्चे को रिपीटेडली जब एक चीज़ करवाई जाएगी तो वो इजीली सीख जाएगा। लॉन्ग वॉवल साउंड में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जो नेम है, जिस तरह ए है तो ए की साउंड ए ही है, ई की साउंड ई है, आई की साउंड आई है, ओ की साउंड ओ है, यू की साउंड यू है। फॉर एग्जाम्पल बी बेबी। नेक्स्ट है क्लीन। क्लीन ई की साउंड आ रही है। ईन। इस तरह मैं और भी आपको एग्जांपल्स बताऊंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए मैंने एक एक ही लिखे हैं। नाइस आइस। आइस आई साउंड आ रही है। गो में ओ। क्यूट में यूट यू। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। लॉन्ग वॉवल साउंड समझना या पढ़ना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा सा लफ्ज़ों को लॉन्ग कर दिया जाता है। आपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट देना है, उसमें शॉर्ट साउंड्स के साथ पढ़ा जाता है और इसमें लॉन्ग कर दिया जाता है। बाकी सिर्फ कॉन्सेप्ट देना काफ़ी है। जब बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो वो इजीली एक एक चीज़ ग्रैस्प कर लेगा। आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। आपने फर्स्ट स्टेप में ये जो आज का 1 मंथ का मैं आपको प्लान दूंगी, इसमें आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे गौर करना है। यानी बच्चे को वॉवल्स पता चल जाएं, जो अल्फ़ाबेट्स वॉवल्स नहीं है वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं, और इस तरह से बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आ जाए, उनकी साउंड्स आ जाए, लॉन्ग को किस तरह से पढ़ना है, शॉर्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो ये सारा काम अगर हो जाता है 1 मंथ में तो इज़ मोर देन इनफ। बाकी की प्रैक्टिस वो सारी ब्लेंड्स में सीख लेगा। जब हम उसे 2 लेटर ब्लेंड्स करवाएंगे तो वो सीख लेगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता दूँ, फर्स्ट ईयर में हमने A to Z कंप्लीट करवा दिया बच्चे को। अगर आपका बच्चा पहले ही कर चुका है तो आप सेकंड स्टेप पे आ जाएं, यानी सेकंड ईयर के सिलेबस में। उसमें आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट 1 मंथ में देना है। देखें, ये मैं एक एवरेज बात करती हूँ। 1 मंथ 1 ईयर आपके बच्चे को कम ज़्यादा भी लग सकते हैं, आपने उस हिसाब से चलना है। अब ये शॉर्ट वॉवल लॉन्ग वॉवल के 2 लेटर ब्लेंड्स के पूरे पूरे चार्ट्स हैं, यानी कि उनकी बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस करके बच्चा इजीली उनको पढ़ लेता है। और थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। ज़ाहिर है आप जितना अच्छे से बच्चे को करवाएंगे उतना ही आगे जाके उसकी रीडिंग प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी। उसके बाद 2 लेटर ब्लेंड्स के बाद हमारा CVC वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन वो अभी हमारा स्टेप नहीं आया। जब आएगा तो हम उसको डिटेल में बात कर लेंगे। अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स। तो काइंडली आपने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा वक्त देना है। देखें, 2 चीज़ें होती हैं। आपका बच्चा या तो स्कूल जाता है या आप उसकी होम लर्निंग करवा रहे हैं। दोनों सूरतों में आपने ज़रूर वक्त देना है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चा किस जगह पे
प्रॉब्लम है, यानी उसको वॉवल समझ में नहीं आ रहे, उसको 2 लेटर ब्लेंड समझ में नहीं आ रहे। जिस भी अल्फ़ाबेट में बच्चे को प्रॉब्लम है, आप उसको एक डायरी में नोट डाउन कर लें और उस पर ज़्यादा मेहनत दें, यानी कि उस अल्फ़ाबेट पे आप ज़्यादा फ़ोकस कर लें। वो बी हो सकता है, वो एम हो सकता है, बच्चा कहीं पे भी फँस सकता है। तो आपने उसकी हेल्प करनी है। अब आ जाते हैं हम एक्शन प्लान की तरफ और उसको डिस्कस करते हैं। हमारा 1 मंथ का एक्शन प्लान है, जिसमें हम शॉर्ट वोवेल, लॉन्ग वोवेल और कॉन्सोनेंट्स बच्चे को पढ़ाएँगे। साथ-साथ मैं आपको चार्ट्स भी देती रहूँगी, आप मेरी शॉर्ट्स भी ज़रूर फ़ॉलो करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।